हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आई होप कि जो हमारी पिछली दो वीडियोस और साथ में उनकी जो असाइनमेंट्स उसमें डाली गई है वो आपने ज़रूर सॉल्व की होगी। बहुत ज़रूरी है सारी असाइनमेंट सॉल्व करना, ताकि हमें पता चले कि हमारे को कितनी टॉपिक की क्लैरिटी हुई है। तो एज यू नो कि हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर की तरफ मूव कर चुके हैं। हम मेनली लुईस रैंगमैन थ्योरी कर रहे हैं और स्ट्रक्चर बनाने सीख लिया हमने। देन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट और जो ऑक्टेट रूल है उसकी क्या लिमिटेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो फ्रेंड है ए और बी। वो मार्केट में जा रहे थे और उनको कुछ खाने का मन हुआ और किसी बेकरी में चले गए, और वहाँ का जो टोटल खर्चा था, जो भी उन्होंने खाना था, उसका जो था वो टोटल 200 रुपये उसका बिल बनना था। तो क्या करता है कि स्टूडेंट जो ये ए वाला है 100 रुपये ये कंट्रीब्यूट करता है और 100 रुपये ये, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन की दोनों ने। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऐसी बॉन्ड बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। सो दैट सिनेरियो इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट में क्या है, तो ये फर्स्ट एक दिन की बात हुई। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद और दोबारा से वो दोनों फ्रेंड्स मिले मार्केट में, और उनका मन किया कि ठीक है हम दोबारा से उसी बेकरी की शॉप में जाके सेम चीज खाते हैं, सेम ऑर्डर प्लेस करके। पर इस बार क्या हुआ कि जो ये ए वाला है ना, इसके पास तो 200 रुपये है और बी वाले के पास बाई चांस उस दिन पैसे नहीं है। तो ये क्या बोलता है ए वाला कि यार तू ऐसा कर, तू मेरे साथ पार्टिसिपेट कर, पैसे मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेट तो दोनों कर रहे हैं, पर जो कंट्रीब्यूशन है या जो भी खर्चा है वो एक इंसान उठा रहा है यहाँ पे। यही सिनेरियो है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान देना है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which electrons for bond is provided by one atom, but sharing is done by both. ठीक है जी। तो क्या लिखा हमने, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स for bond is provided by one atom but sharing is done by both। ठीक है। सो जो एटम है which provide इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं हम डोनर। दैट एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। एंड द एटम which participate, जो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। तो इस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी अच्छे ढंग से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 12th का जो हमारे पास एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना बात ही नहीं बनेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला हम कर लेते हैं ये हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो जैसे ये हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके पास ये H पॉजिटिव आया। H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो ये क्या करता है कि H अपना जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, और खुद भी अपना मतलब एक इलेक्ट्रॉन H को दिया ताकि वो इस तरह से बन जाए, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया। मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है।
अब क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड बन गई नॉर्मल से ज़्यादा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बता देते हैं हम। सो शॉर्टकट में हम इसको लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे वाटर हो गया डोनर, और जो H पॉजिटिव जो ये प्रोटोन है ये हो गया एक्सेप्टर। और एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया है H पॉजिटिव के पास, तो H पॉजिटिव के पास सेम सिचुएशन जैसे ऊपर थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, और इसको नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे, तो नाइट्रोजन बोला कि ठीक है यार तू मेरे से ले ले और मेरे साथ ही शेयर कर ले, सेम चीज। तो अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हम इसको लिख देते हैं अमोनियम आयन। यहां पे एक पॉइंट क्लियर करना जरूरी है कि एक बार जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई, तो उसके बाद जो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सी कोवेलेंट है कौन सी कोऑर्डिनेट है। सो वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। सो नो डिस्टिंक्शन, याद रखिएगा, बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब कुछ हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहे हैं, हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाने पहले ही सीखे हुए हैं, और उसमें हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम ले रहे हैं पहला मॉलिक्यूल ओजोन। ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर हमारे को ड्रॉ करना आता है। अब भाई कैसे पता चले कि कौन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपने किस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई एटम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जितने उसके आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होते हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जितने उसके नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आइसोलेटेड स्टेट में, जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो दैट मीन्स कि जो बॉन्ड बन रही है वो कोऑर्डिनेट होगी। कंडीशन कि नो नेगेटिव चार्ज, ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। आते इस चीज के ऊपर, अगर हम यहां पे इस ऑक्सीजन को देखें तो हमारे को पता है कि ऑक्सीजन के आइसोलेटेड स्टेट के अंदर, आइसोलेटेड स्टेट में ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब यहां पे क्या दिख रहा है 1, अगेन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना दोनों, इसमें ऑक्सीजन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो दैट मीन्स कि दिस विल बी आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड बन रही है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है। कंडीशन है कि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। और क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम CO3 2 नेगेटिव। देखते हैं कि क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लुईस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और वैसे भी आइसोलेटेड स्टेट में कितने होते हैं 6, बट द कंडीशन क्या है यहां पे नेगेटिव चार्ज है। यहां पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन ने जो हमारे को यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड दिखाई दे रही है उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है, तो ऊपर जो नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब किसी और ने दिया हुआ उसको। तो सिंपल बात है कि इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। इन द सेम वे ये वाली बॉन्ड भी ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन तो है पर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स कि नेगेटिव ने जो ये हमारे को दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका नहीं किसी और ने इसको दिया है, कहीं से आया हुआ है इसके पास, तो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। सी भी लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में और भी शायद बात क्लियर हो जाए हमारे को।
दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। अब क्योंकि नाइट्रेट आयन है तो मान लीजिए मैंने इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब यहां पे आप देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव तो एक के ही पास है, तो ये वाली बॉन्ड इसका मतलब कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड बन रही है किसने कंट्रीब्यूट किया, दोनों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन यहां पे एक्सेप्टर। सो दिस बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्दर H2SO4, तो H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाया, सेम जो कॉन्सेप्ट हमने यहां अप्लाई किया, अगर हम वही रीजनिंग यहां पे देते हैं तो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। HNO3, HON, देख सकते हो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। SO3, लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर मास्टरी होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर ड्रॉ करने हमारे को ये आने चाहिए। अगेन दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्योंकि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। SO2, और N2O4, N2O4 लुईस स्ट्रक्चर अगेन बनाना पड़ेगा हमारे को, ये हो गया जी। तो ये दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। N2O3, N2O3, तो ये वाली बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। N2O5, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, N2O5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड किया, स्केलेटन लिखा, सारा काम जो हमने पढ़ा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रही है। तो कुछ और केसेस ले लेते हैं क्वेश्चन टाइप में। क्वेश्चन ये है कि डू यू नो व्हाई NH3 and BF3 फॉर्म एडक्ट। एडक्ट का मतलब है एडिशन कंपाउंड, ऐड हो गए। सो आंसर इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देखते हैं। अमोनिया जो है उसका, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। BF3 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ये हाइपोवैलेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसको नाइट्रोजन के पास दिख जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया डोनर, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है दैट इज डोनर, एंड बोरोन जो BF3 का दैट इज एक्सेप्टर। तो फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगला क्वेश्चन, which type of bonds are present? Which kind of bond are present in ammonium chloride, ammonium nitrate? Phosphonium iodide। अभी हमने आयनिक बॉन्ड तो नहीं पढ़ी है, बट इसके अंदर तीनों टाइप्स की बॉन्ड है, मतलब कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। सो ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हुए इसमें तीनों टाइप की बॉन्ड है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दो आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से है। सपोज मैंने लिया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअल में इट इज कंपोज्ड ऑफ टू आयंस, अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। इन दो आयन से मिलकर ये बना हुआ है। अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये इस तरह से अमोनियम और नाइट्रेट आयन में स्प्लिट होता है। तो कौन सी बॉन्ड होगी? जो ऑपोजिट चार्ज आयन को जोड़ कर रखती है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। नाउ अमोनियम आयन का भी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था स्ट्रक्चर, कि जो अमोनियम आयन का है वो इस तरह से होता है, और जो नाइट्रेट आयन है इसका भी बनाया था हमने। तो अगर आप ये देखें दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह से अलग अलग करके लिख दिया मैंने, चलो इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। तो इसमें कौन सी बॉन्ड है? जो अमोनियम पार्ट है, कोवलेंट भी है कोऑर्डिनेट भी है, कोवलेंट भी है कोऑर्डिनेट भी है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट है। देन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आता है, एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन है कि इन कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। जो ये ब्लू विट्रोल है उसके अंदर हाउ मैनी coordinated bonded water molecule is present? Coordinate bonded water molecules are present. तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। इनफैक्ट इसको जो अगर हमने एप्रोप्रिएट तरीके से लिखना हो तो ये इस तरह से है। तो यहां पे जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कॉपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ से जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, OH2 ऐसा लिख दिया हमने इसको, क्योंकि डोनर को सामने लिख दिया हमने। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड वाटर है वो इसमें एक ही है। और हम आगे जाके क्लियर करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड, ये 3 वाले तो हमने पहले भी ले लिए थे एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट जो भी ऊपर लिया था हमने, बट इसके साथ साथ इसमें एक और बॉन्ड भी है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आगे आने वाले टॉपिक्स में हम क्लियर करेंगे, बट याद रखिएगा कि इसके अंदर चारों बॉन्ड्स हैं। और कोई और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि जो 12th का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। तो कुछ एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, K4Fe CN6 CO NH3 O6 Cl3, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोबाल्ट है उसके वो अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि ऊपर से अमोनिया जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या यहाँ पे CN ग्रुप जो साइनाइड आयन है वो दे रहा है। तो इस बॉन्ड को भी अगर हमने सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसको अगर हम दिखाएं तो ये इस तरह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है यहाँ पर, NH3 NH3 NH3। तो इस तरह के कंपाउंड 12th में हमारे पास बहुत सारे आएंगे इस तरह से। तो ये आज का जो एक छोटा टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस।